दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर हमारा पेशेंट है कोई और उसको कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हम उसको होम क्वारंटाइन, स्टार्टिंग में होम क्वारंटाइन रखना चाहता है हर आदमी, तो होम क्वारंटाइन रखने पर हम उसका कैसे ध्यान रखें और हमें होम क्वारंटाइन में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए, क्या उसको खाना दें, कैसे खिलाएं, क्या क्या अपनी सावधानी रखें और कैसे हम पेशेंट की सावधानी रखें, तो कैसे उसको चेक करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स होते हैं कुछ, अगर ये सिम्टम्स हमें दिखाई दें, जैसे ये सिम्टम्स मैं बताता हूँ, अगर फीवर आ रहा है, नाक अगर बह रही है, चाहे फीवर 98 से थोड़ा ऊपर यानी 99, 100 भी अगर है, तो उसको सोचना चाहिए कि फीवर क्यों आया। फीवर आना, नाक का बहना, आँखों का रेडिश होना, गले में खराश होना और गले में ईचिंग अनीची टाइप की कुछ भी फीलिंग हो सकती है, और बलगम का आना, इसके अलावा सिर का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकती है। इसके अलावा स्किन पर रैशेज वगैरह पड़ना। तो अगर ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमें अपनी RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जब आए उससे पहले ही आप जो हैं कुछ दवाइयाँ चालू कर दीजिए, बल्कि उसको पेशेंट को सबसे पहले आप आइसोलेट अपने घर में कर दीजिए और उसको ऐसा कमरा दे दीजिए जो सेपरेट हो और अटैच्ड बाथरूम हो। तो दोस्तों, पेशेंट को सेपरेट रूम दे दिया अटैच्ड बाथरूम वाला, और अब इसके बाद उसको जब तक रिपोर्ट आए उससे पहले आप मेडिसिन अपना बुखार के लिए क्रोसिन 650 mg की 6 आवली चलाना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आजकल बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि क्रोसिन भी चला रहे हैं इसमें डॉक्टर्स, और आइवरमेक्टिन है और एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, और ये सारी दवाइयाँ चल रही हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है। तो दोस्तों, वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इसमें अगर कोई गले में खराश या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, खांसी है, गले में खराश है, तो आप एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह चला सकते हैं, कफ सिरप दे सकते हैं। अदरवाइज क्रोसिन 650 mg इज सफिशिएंट 6 आवरली। और अगर ज़्यादा तेज़ बुखार होता है तो आप कोल्ड स्पंज बाथ कर सकते हैं। और ये जो है ध्यान देने की चीज़ें हैं सारी, कि दवाइयाँ ये देनी है आपको। इसके अलावा 4-4 घंटे बाद आप बुखार चेक करते रहिए, मॉनिटर से उसके ऑक्सीमीटर ले लीजिए आप, उससे मॉनिटरिंग करते रहिए और ऑक्सीजन लेवल कितना है। ऑक्सीजन लेवल अगर 94 तक है तो ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप उसका दिन में 4-4 घंटे बाद ये सब चीज़ें चेक करिए, और 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए ऑक्सीजन लेवल। बीपी चेक कर लीजिए, बीपी की पोजीशन क्या है, और ग्लूकोज, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो शुगर ज़रूर चेक करते रहें। अच्छा, और ये मॉनिटरिंग करिए कि खांसी वगैरह कैसी है, अगर खांसी बढ़ रही है तो कफ सिरप दें। अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो फ्लूइड लॉस तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, जैसे कहीं डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अब इसके अलावा खाने की बात करते हैं कि पेशेंट को हमें देना क्या है। देखिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। इसके अलावा जितने भी जंक फूड हैं ये सब नहीं लेने हैं। हाई फ्रूट डाइट में एग दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी भी प्रोटीन हाई वाली हैं वो सब चीज़ें दें। लो फैट कर दें, बिल्कुल लो फैट वाली, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ना दें। फ्रूट्स ज़्यादा लें, फ्रूट का जूस लें, और ये सब चीज़ें आप लेते हैं। आधा घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें, और ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है खाने पीने में। और लिक्विड कम से कम 24 घंटे में 2.5 से 3 लीटर लिक्विड जरूर पिलाएं उसको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं। इसके अलावा बात करते हैं माइंड सेट। पेशेंट का माइंड सेट रहना चाहिए, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी, ये जो आजकल कोरोना की हर जगह मीडिया में इतनी न्यूज़ आ रही है, फेसबुक पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह जो है कोरोना 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 इतनी डरा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कोविड का पेशेंट है उसको कोरोना की न्यूज़ से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, वरना उसको फोबिया हो जाएगा, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और अगर उसको ऐसी हालत हो गई तो एक
एड्रेनलिन ग्लैंड्स होता है वो रिलीज हो जाएगा। जो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और ये अगर रिलीज होने लग जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाएगा। तो हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और पॉजिटिव वाली ही चीज़ों को, न्यूज़ों को या ऐसी वीडियोस को देखें जो हम पॉजिटिव बने रहें, तो ज़्यादा पैनिक और टेंस ना हो। हाँ, और अगर दोस्तों मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल जो हम चेक करते हैं ऑक्सीमीटर से, अगर हमारा O2 लेवल यानी ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से डाउन जा रहा है तो हमें हॉस्पिटल जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, और उसमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। और जब तक हम हॉस्पिटल का बेड हमें नहीं मिल पा रहा है, या तब तक हमारे गार्जियंस लोग घर वाले ढूंढ रहे हैं या उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, तब तक आप उल्टे लेट करके प्रोन कंडीशन में लेट करके कोशिश करें, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल कुछ हद तक बढ़ जाता है। और ठीक है दोस्तों, तो यही सब मैं बता रहा हूँ कि कोरोना या कोविड अगर किसी को हो जाता है तो हम कैसे होम क्वारंटाइन रखें और कब पेशेंट को एडमिट कराना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक ओके बाय।